अब तक हमने देखा कि अभिक अस्पताल पहुंच चुका था, जहां पर पहले से ही अनीता जी, ललित जी और विनय जी उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसे अस्पताल में इंस्पेक्टर राठी और डॉक्टर पाठक मिल गए थे, जो केशव भाई और उसके आदमियों का केस संभाल रहे थे। इंस्पेक्टर राठी अभिक को जब केशव का नाम लेते हुए सुनते हैं तो अभिक से केशव के बारे में पूछने लगते हैं। अभिक भी केशव के बारे में सब बता देता है और अपना कांटेक्ट नंबर इंस्पेक्टर राठी के कहने पर उन्हें देकर अपने परिवार के पास चला जाता है। अभिक सभी के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेता है और फिर विनय जी के हाल चाल पूछता है तो विनय जी खुद को सही दिखाने का दिखावा करते हैं, लेकिन अभिक समझ जाता है कि वह परेशान है। अब आगे अभिक विनय जी को देखकर ललिता जी से बोला, मासी यह आपने बिल्कुल ठीक किया जो आप मौसा जी को यहाँ हॉस्पिटल ले आई। अभिक की बात सुनकर ललिता जी अभिक से बोली, बेटा मैं तो कब से इन्हें हॉस्पिटल चलने के लिए कह रही थी, लेकिन ये तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। जब अनीता ने इन्हें समझाया तब जाकर यह माने हैं। ललिता जी की बात सुनकर अभिक बोला, जो भी हो, लेकिन अब जब मौसा जी हॉस्पिटल आ ही गए हैं तो अब हम उनका पूरा बॉडी चेकअप करा लेंगे, ताकि हमें अच्छे से पता चल सके कि मौसा जी को हुआ क्या है। अभिक की बात सुनकर ललित जी हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है, लेकिन विनय जी अभिक की बात सुनकर संतुष्ट नहीं लग रहे थे, इसलिए वह बीच में ही बोल पड़ते हैं, अरे नहीं बेटा, सारे चेकअप कराने की क्या जरूरत है, मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा पेट में ही तो दर्द है। विनय जी की ऐसी बातें सुनकर अभिक समझ रहा था कि विनय जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसलिए अभिक विनय जी को समझाते हुए बोला, मौसा जी आपके बस पेट में ही दर्द नहीं है, आपको और भी बहुत परेशानी है और मुझे पता है कि आप ये क्यों कह रहे हैं, लेकिन आप किसी भी बात की टेंशन मत लीजिए, आप अपने सारे टेस्ट कर लीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। अभिक की बात सुनकर विनय जी कुछ हिचकिचाते हुए अभिक से बोले, लेकिन बेटा तुम कैसे, मेरा मतलब है हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इतने बड़े अस्पताल में अपने सारे चेकअप करा सके और उनका बिल भी भर दें। इतने सारे चेकअप का कितना बिल बैठेगा। विनय जी की बात सुनकर अभिक मुस्कुराते हुए विनय जी से बोला, मौसा जी मैंने कहा ना, आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा, बस आप यहाँ आराम से बैठिए और अपने सारे चेकअप करा लीजिए। अभिक की बात सुनकर विनय जी आगे कुछ नहीं कह पाए और वह चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी थोड़ी देर में एक नर्स आकर वेटिंग एरिया में आवाज देती है, यहाँ पर मिस्टर विनय कौन है। नर्स की आवाज सुनकर अभिक अपना हाथ हिलाकर इशारा करता है तो नर्स अभिक की तरफ देखकर कहती है, पेशेंट को लेकर अंदर ले आइए। इतना कहकर नर्स वहां से चली जाती है। नर्स के जाते ही अभिक विनय जी के साथ डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर के पास जाकर विनय जी और अभिक डॉक्टर के सामने वाली चेयर पर बैठ जाते हैं। ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर पाठक ही थे। डॉक्टर पाठक जैसे ही अभिक को देखते हैं तो मुस्कुराकर अभिक से कहते हैं, अच्छा अभिक, तो यह है तुम्हारे मौसा जी। डॉक्टर पाठक से के मुंह से अभिक का नाम सुनकर विनय जी कभी अभिक को देख रहे थे तो कभी डॉक्टर पाठक को। तब अभिक अपने मौसा जी को डॉक्टर पाठक से मिलवाते हुए कहता है, मौसा जी यह है डॉक्टर शून्य पाठक और डॉक्टर शून्य पाठक ये है मेरे मौसा जी। मौसा जी यह वही डॉक्टर है जिन्होंने मेरे एक्सीडेंट के टाइम पर मेरा केस संभाला था। अभिक की पूरी बात सुनकर विनय जी डॉक्टर पाठक से हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। तो डॉक्टर पाठक भी विनय जी को हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं और विनय जी से पूछते हैं, तो मिस्टर विनय क्या परेशानी है आपको। डॉक्टर पाठक की बात सुनकर विनय जी उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताते हैं। डॉक्टर शून्य, मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है, कुछ खाना खाने का मन नहीं करता, पेट भर भर लगता है, उल्टियाँ आती हैं और कभी कभी तो पेट में असहनीय दर्द होता है, चक्कर भी आते हैं, सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। डॉक्टर पाठक विनय जी की बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। विनय जी की बात सुनकर डॉक्टर पाठक कुछ पल के लिए विनय जी को देखने लगते हैं और फिर विनय जी को अपने ही केबिन में लगे पार्टीशन में ले जाते हैं और स्ट्रेचर पर लेटने के लिए कहते हैं, विनय जी आप स्ट्रेचर पर लेट जाए और अपने घुटनों को मोड़ लीजिए। डॉक्टर पाठक की बात सुनकर विनय जी वही सब करते हैं जो डॉक्टर पाठक ने कहा था। विनय जी की लेटते ही डॉक्टर पाठक विनय जी के पेट को छूते हैं और विनय जी से बार बार सवाल करते हैं, क्या यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ या फिर यहाँ। डॉक्टर पाठक जब चेकअप करते हैं तो वह देखते हैं कि विनय जी के पेट में दर्द है, तो वह वापस से अपने केबिन में आ जाते हैं और विनय जी भी उनके पीछे पीछे ही आ जाते हैं। केबिन में जाकर डॉक्टर पाठक अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। अभिक की तरफ देखते हुए डॉक्टर पाठक एक पेपर पर कुछ लिखते हुए ही अभिक से कहते हैं, देखो अभिक, मैं अभी मिस्टर विनय के कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ, इनकी रिपोर्ट तुम्हें कल तक मिलेगी और बाकी मैं कुछ पेन किलर लिख रहा हूँ ताकि विनय जी को दर्द में आराम मिल सके।
इतना कहकर डॉक्टर पाठक वह पर्चा नर्स को दे देते हैं और अभिक से कहते हैं, नर्स आपको ये दवाई दे देगी और आपको टेस्ट रूम तक ले जाएंगी। डॉक्टर पाठक की बात सुनकर अभिक डॉक्टर पाठक से बोल, डॉक्टर मैं चाहता हूँ कि जो आपने मौसा जी के टेस्ट लिखे हैं वह तो हो ही जाएं, लेकिन साथ ही साथ एक बार मौसा जी का पूरा बॉडी चेकअप हो जाए। मौसा जी का ही नहीं बल्कि माँ और मासी का भी पूरा बॉडी चेकअप करना चाहता हूँ। अभिक की बात सुनकर डॉक्टर पाठक हैरानी से अभिक को देखते हुए कहते हैं, सभी का बॉडी चेकअप करना है, लेकिन क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? डॉक्टर पाठक की बात सुनकर अभिक ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं डॉक्टर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस सभी का बॉडी चेकअप इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मुझे तसल्ली हो सके, क्योंकि माँ और मासी दोनों को ही अगर कोई बीमारी ये परेशानी होती है तो वह हमें कुछ नहीं बताती बल्कि अकेले सब सहन करती रहती है। इसलिए मैं बस अपने मन की तसल्ली के लिए चाहता हूँ कि एक बार उनका भी बॉडी चेकअप हो जाए। अभिक की बात सुनकर डॉक्टर पाठक हाँ में गर्दन हिला देते हैं और विनय जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, मिस्टर विनय आपकी रिपोर्ट कल तक आ जाएंगी, तब तक आप जो मैंने दवाएं लिखी हैं उन्हें टाइम पर लेते रहना, बाकी दवाएं तो हम आपको आपकी टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद ही देंगे, इसलिए आप कल तक वेट कीजिए। डॉक्टर पाठक की बात सुनकर विनय जी हाँ में गर्दन हिलाते हुए अपनी चेयर से उठ जाते हैं और अभिक भी नर्स के साथ डॉक्टर पाठक के केबिन से बाहर आ जाता है। अभिक से विनय जी केबिन के बाहर आकर बोले, अभिक क्या तुम सच में हम सभी के टेस्ट कराने वाले हो? विनय जी की बात सुनकर अभिक मुस्कुराते हुए विनय जी से बोला, मौसा जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तो वहीं अभिक और विनय जी को डॉक्टर के केबिन से बाहर आता देख ललिता जी और अनीता जी दोनों ही उनकी तरफ आ जाती है और दोनों ही अभिक और विनय जी से सवाल करती हैं, क्या कहा डॉक्टर शून्य ने? सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? बताओ आप लोग चुप क्यों खड़े हो? ललित जी और अनीता जी दोनों ने ही अभिक और विनय जी को देखकर उन पर अपने सवाल दागने शुरू कर दिए थे। तो वहीं अभिक अनीता जी और ललिता जी के एक साथ इतने सारे सवाल सुनकर कहता है, माँ मासी बस कीजिए, एक साथ कितने सवाल पूछेंगे आप? एक एक करके पूछिए। नहीं नहीं रहने दीजिए, मैं ही बताता हूँ आपको सब कुछ। इतना कहकर अभिक एक लंबी सांस लेकर बताना शुरू करता है। डॉक्टर शून्य ने कहा है कि मौसा जी के कुछ टेस्ट होने हैं, उसके बाद ही डॉक्टर शून्य रिपोर्ट देखकर मौसा जी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। उनकी रिपोर्ट कल तक आ पाएंगी। तब तक डॉक्टर ने मौसा जी को कुछ दवाएं दी हैं और मौसा जी को वह दवाएं टाइम टू टाइम खानी होंगी। अभिक की बात सुनकर ललिता जी और अनीता जी हाँ मैं अपनी गर्दन हिला देती है और अभिक के विनय जी को अपने साथ नर्स के पीछे पीछे लेकर चल देता है और उनके पीछे पीछे ललित जी और अनीता जी भी आ रही थी। कुछ दूरी पर आने के बाद नर्स अभिक से बोली, सर आप अंदर चले जाए और सभी के चेकअप करा लीजिए, तब तक मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। नर्स की बात सुनकर अभिक हाँ में गर्दन हिलता है और सभी को अपने साथ लेकर जहाँ नर्स ने बताया था वहाँ पर चला जाता है। अंदर जाकर अभिक वहाँ पर खड़े स्टाफ को डॉक्टर पाठक का जांच वाला पर्चा दिखता है और विनय जी की तरफ इशारा करके कहता है और उस स्टाफ से कहता है, ये सारे चेकअप इनके होने हैं। अभिक की बात सुनकर वहाँ पर खड़ा स्टाफ हमें अपनी गर्दन हिलाता है और फिर विनय जी को अपने साथ चलने का इशारा करता है। विनय जी भी उसका इशारा देखकर उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। वह स्टाफ मेंबर विनय जी को अपने साथ वहां पर बने दूसरे साइड की ग्लास केबिन में ले जाता है, जहां पर एक लेडी डॉक्टर पहले से ही मौजूद थी। उस डॉक्टर को देखकर वह स्टाफ डॉक्टर से बोल, मैम इन्हें डॉक्टर पाठक ने भेजा है, इनका एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होना है और कुछ ब्लड टेस्ट भी होने हैं। उसे स्टाफ की बात सुनकर कहां पर बैठी एक सुंदर सी लेडी डॉक्टर अपनी चेयर से खड़ी होती है और विनय जी को देखने लगती है। उसे विनय जी को देखकर काफी दुख हो रहा था। अब पता नहीं क्यों, लेकिन ये तो वही जानती थी, लेकिन उसका काम था तो उसे काम करना ही था। इसलिए वह विनय जी को अपने केबिन के एक कोने में मौजूद सेटअप के पास ले जाती है, जहां पर बहुत सारी मशीनें रखी थी, जिसमें से बड़ी कुछ तो बड़ी अजीब मशीन थी और कहीं पर मॉनिटर स्क्रीन थी तो कहीं पर कैमरे थे। विनय जी को ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है, इसलिए वह उस लेडी डॉक्टर को देखते हुए पूछते हैं, डॉक्टर शून्य ये कैसा टेस्ट है? लेडी डॉक्टर विनय जी का सवाल सुनकर उन्हें बताती है, देखिए इसमें हम लोग एक छोटा सा कैमरा एक पतली सी ट्यूब साथ आपके मुंह से होते हुए आपके पेट तक ले जाएंगे और उसके बाद हमें आपके पेट का सर्व्यू यहाँ मॉनिटर स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। लेडी डॉक्टर की बात सुनकर विनय जी हैरानी के साथ बोले, क्या मेरे पेट में कैमरा जाने वाला है? वह लेडी डॉक्टर विनय जी को इतना हैरान देखकर अपने हाथों में ग्लव्स पहनते हुए एक पतली सी ट्यूब जैसी कुछ चीज लेती है। उसमें एक बहुत ही छोटा सा कैमरा लगा हुआ था।
लगभग हमारे अंगूठे के नाखून जितना। उसी कमरे को दिखाते हुए वह लेडी डॉक्टर विनय जी से बोली, देखिए जरा इस कमरे को, ये कैमरा बहुत छोटा सा है, आपको तो पता भी नहीं चलेगा और आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप शांति से लेट जाए। डॉक्टर की बात सुनकर और उस कमरे को देखकर विनय जी थोड़ा शांत होते हैं, क्योंकि जब उन्होंने कैमरे के बारे में सुना था तो वह तो घबरा ही गए थे, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी इतना छोटा कैमरा नहीं देखा था और इसी कारण उन्हें लगा था कि वह डॉक्टर उनका पेट काट कर उसमें कोई बड़ा सा कैमरा डालने वाली है। लेकिन बाद में डॉक्टर के समझाने पर और उस कैमरे को देखने पर विनय जी को थोड़ी सी राहत मिलती है और वह शांति से लेट जाते हैं। इसके बाद वह लेडी डॉक्टर एक लंबी सी लचीली ट्यूब को विनय जी के मुंह में डाल दी है और वह ट्यूब उनके मुंह से होते हुए उनके पेट में जाती है। उस ट्यूब पर एक छोटी सी लाइट भी लगी हुई थी, जो कि पेट के अंदर ठीक से देख पाने में मदद कर रही थी। डॉक्टर ट्यूब को विनय जी के पेट तक ले जाती है और फिर मॉनिटर स्क्रीन पर चल रही हलचल को देखने लगती है। वह काफी बार कैमरे को इधर उधर ले जाती है और अंत में एक जगह आकर रुक जाती है, जहां पर उन्हें कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था। उसे देखकर वह थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन वह अपनी परेशानी विनय जी को नहीं दिखाती है और कैमरा वापस से बाहर निकाल लेती है। कैमरा निकल जाने के बाद विनय जी राहत की एक लंबी सांस लेते हैं। इसके बाद वह डॉक्टर विनय जी को देखते हुए कहती है, आपके साथ आपके कोई फैमिली मेंबर भी आए हैं या फिर आप अकेले ही आए हैं? तो विनय जी डॉक्टर की बात सुनकर हमें अपनी गर्दन हिला देते हैं और ग्लास वॉल के दूसरी साइड देखने लगते हैं, जहां पर ललित जी, अनीता जी और अभिक बैठे थे। विनय जी को ग्लास वॉल की दूसरी साइड देखा पाकर वह लेडी डॉक्टर भी उधर ही देखने लगती है। तभी उनकी नजर अभिक पर पड़ती है तो वह उसे पहचान जाती है, क्योंकि उस डॉक्टर ने अभी कुछ देर पहले कुछ नर्स को बात करते हुए सुना था। वह लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ था और जो मर के भी जिंदा हो गया था, वह आज फिर हॉस्पिटल आया है, लेकिन अब तो वह पहले से ज्यादा हेल्दी और हैंडसम लग रहा है। पहले तो डॉक्टर ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब तो वह भी अभिक को देखकर हैरान थी। भला कोई इंसान इतने भयंकर एक्सीडेंट से 1 महीने के अंदर अंदर रिकवरी कैसे कर सकता है? और रिकवरी तो छोड़ो, वह पहले से कहीं ज्यादा अच्छा दिख रहा है। डॉक्टर शून्य मन ही मन यही सोच रही थी। तभी उनका ध्यान विनय जी की बात से टूटता है। यह मेरा भतीजा है अभिक और वहाँ मेरी वाइफ और भाभी है। डॉक्टर विनय जी की बात सुनकर उनसे बोली, ठीक है तो आप किसी को बुला लीजिए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। डॉक्टर की बात सुनकर विनय जी थोड़ा परेशान होकर डॉक्टर से बोले, डॉक्टर शून्य, जो भी बात है आप मुझे ही बता दीजिए। विनय जी की बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराते हुए विनय जी से बोली, देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं तो बस उनसे नॉर्मली कल रिपोर्ट के बारे में बात करने वाली हूँ कि उन्हें किस टाइम आना होगा रिपोर्ट लेने के लिए और आपको दवाई किस टाइम खानी है। इसलिए आप जाए और अपनी वाइफ के साथ बैठ जाए और अभिक को भेज दीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर विनय जी हाँ में सर हिला देते हैं और डॉक्टर के केबिन से बाहर निकालकर दूसरी साइड के केबिन में आ जाते हैं, जहां पर विनय जी को देखकर ललित जी और अनीता जी उनके पास आकर खड़ी हो जाती है और सवालिया नजरों से विनय जी को देखने लगती हैं। विनय जी भी उनकी सवालिया नजरें देखकर समझ गए थे कि वह कुछ पूछना चाहती है, लेकिन विनय जी उनके संभाल पूछने से पहले ही मुस्कुराकर उनसे कहते हैं, तुम लोग तो बिना बात की ही डर रही थी और मुझे भी डरा रही थी। डॉक्टर शून्य ने तो कुछ भी नहीं किया, बस एक पतला सा पाइप मेरे मुंह में डाला और मेरे पेट को मॉनिटर पर देखने लगी। विनय जी की बात सुनकर ललिता जी और अनीता जी तो उन्हें अजीब सी नजरों से देख रही थी, लेकिन विनय जी की बात सुनकर अभिक समझ गया था कि विनय जी का किस चीज का चेकअप हुआ है। इसलिए वह विनय जी से बोला, आप लोग जरा यही रुकिए, मैं डॉक्टर से कुछ बात करके आता हूँ। तो वही विनय जी भी अभिक की बात सुनकर हाँ मैं अपना सर हिलाते हुए बोले, अरे हाँ अभिक, तुम जाओ और डॉक्टर से बात कर लो, वह भी तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। विनय जी की बात सुनकर अभिक सर हिला देता है और डॉक्टर के केबिन में चला जाता है। डॉक्टर के केबिन में जाकर अभिक डॉक्टर के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और डॉक्टर को देखते हुए पूछता है, रिपोर्ट पॉजिटिव है ना? डॉक्टर अभिक के सवाल में इतना कॉन्फिडेंस देखकर कुछ देर के लिए हैरान रह जाती है और फिर अभिक को देखते हुए कहती है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना ये किस चीज का टेस्ट है और इस टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने का क्या मतलब है? अभिक डॉक्टर की बात सुनकर बोला, मुझे टेस्ट के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैंने मौसा जी के सिम्टम्स देखे थे उससे मुझे यही लगता है कि टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव ही होंगे। अब आगे क्या होगा? कौन सा टेस्ट कराया था डॉक्टर ने विनय जी का? किस रिपोर्ट के पॉजिटिव आने की बात कर रहा था अभिक? क्या सच में विनय जी को है कोई बड़ी परेशानी या फिर यह बस अभिक का वहम है?
क्या अभिक बाकी सभी के भी बॉडी चेकअप कराएगा? क्या होने वाला है आगे कहानी में? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर ग्रोइंग हार्ट। हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। और अगर आप स्टोरी में कुछ अपने आइडिया चाहते हैं तो आप मुझे अपने आइडिया कमेंट कर सकते हैं या DM भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माई स्टोरी स्माइलिंग फेस। राइटर मोली गोस्वामी।